एक बार एक लड़का बाजार में दुकान पर काम करता था। एक दिन ग्राहक ने ज्यादा पैसे दे दिए। भाई साहब, आपने ज्यादा पैसे दिए हैं। रख लो, किसी को पता नहीं चलेगा। अल्लाह सब देखता है। उसने पैसे लौटा दिए। कुछ दिनों बाद वही ग्राहक उस लड़के को अपनी दुकान का मालिक बना गया। हलाल कमाई और ईमानदारी हमेशा बरकत लाती है। एक छोटी सी बिल्ली थी जिसका नाम मीना था। वह रोज बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ती थी। एक दिन उसने भूखी चिड़िया को खाना बांटा। चिड़िया खुश हुई और बिल्ली को दोस्त मिल गया। सीख, दया करने से सच्ची दोस्ती मिलती है। वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल जाकर लकड़ी काटता और मेहनत से अपना जीवन चलाता था। एक दिन उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह दुखी होकर रोने लगा। तभी नदी की देवी प्रकट हुई और सोने चांदी की कुल्हाड़ियां दिखाईं। यह मेरी नहीं है। उसकी सच्चाई से खुश होकर देवी ने उसे उसकी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी दे दी। सीख, ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा होता है। एक छोटी सी बिल्ली थी जिसका नाम मीना था। वह रोज बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ती थी। एक दिन उसने भूखी चिड़िया को खाना बांटा। चिड़िया खुश हुई और बिल्ली को दोस्त मिल गया। सीख, दया करने से सच्ची दोस्ती मिलती है। एक गांव में एक छोटा लड़का रहता था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। रोज मेहनत करता, गिरता और फिर उठता। लोग हंसते थे, पर उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई और वही लड़का सबके लिए मिसाल बन गया। वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। एक छोटे से गांव में हर शाम सूरज ढलते ही अंधेरा छा जाता था। गांव में बिजली नहीं थी, इसलिए लोग जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर घरों में बंद हो जाते थे। उसी गांव में दिया नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। अंधेरे की वजह से वह रात को पढ़ नहीं पाती थी। माँ, क्या अंधेरा कभी खत्म नहीं हो सकता? बेटा, अंधेरे को कोसने से अच्छा है एक छोटा सा दीपक जलाना। यह बात दिया के दिल में बैठ गई। अगले दिन दिया ने मिट्टी इकट्ठा की, एक छोटा सा दीपक बनाया और उसमें तेल डालकर शाम को जला दिया। वह दीपक बहुत छोटा था, लेकिन उसकी रोशनी में दिया किताब पढ़ सकी। पास के बच्चे यह देखकर आए और बोले, इतनी छोटी रोशनी से क्या होगा? दिया बोली, अगर सब एक एक दीपक जलाएं तो अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। दिया बोली, अगर सब एक एक दीपक जलाएं तो अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। अगली शाम हर घर में एक दीपक जला। पूरा गांव रोशनी से चमक उठा। बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई। लोग देर तक बैठकर बातें करने लगे। कुछ महीनों बाद सरकार ने गांव में बिजली लगा दी। यह सब दिया की वजह से हुआ। मैंने कुछ खास नहीं किया, बस अंधेरे से डरने के बजाय एक छोटा दीपक जलाया। छोटी कोशिश भी बड़ा बदलाव ला सकती है। समस्या को कोसने से बेहतर है समाधान की शुरुआत करना। आरव एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसके पिता एक साधारण दर्जी थे और माँ घर संभालती थी। घर की हालत ठीक ठाक थी, पर सपने बहुत बड़े थे। आरव चाहता था कि वह कुछ ऐसा करे जिससे उसके माता पिता को कभी चिंता न हो। आरव की सबसे बड़ी समस्या थी समय। वह सोचता था कि अभी बहुत वक्त है, कल से मेहनत करेंगे। मोबाइल, दोस्तों की बातें और खेल, दिन कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। किताबें अलमारी में सजी रहती, पर खुलती कम थीं। एक दिन कस्बे में एक बुजुर्ग आए। लोग उन्हें समय बाबा कहते थे। बच्चों, आज का दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा। और आप? मैं भी शामिल हो सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, आओ बैठो। समय बाबा ने पूछा, बेटा तुम्हारा सपना क्या है? मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, पर समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ। समय बाबा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक बीज दूंगा, इसे रोज सींचना। अगर तुमने ठीक से ध्यान रखा तो यह तुम्हें वह सब देगा जो तुम चाहते हो। उन्होंने आरव को एक छोटा सा बीज दे दिया।
आरव घर आया। उसने बीज को गमले में बो दिया। अगले दिन वह भूल गया। तीसरे दिन याद आया तो थोड़ा पानी डाल दिया। हफ्ता बीत गया, कुछ नहीं उगा। आरव निराश हो गया। वह फिर समय बाबा के पास गया और बोला, बाबा, आपका बीज तो बेकार निकला। तुम रोज पानी देते थे? आरव चुप हो गया। बेटा, यह बीज समय का है। इसे रोज का समय चाहिए, थोड़ा ही सही, पर रोज। उस दिन आरव ने फैसला किया। उसने रोज पढ़ाई के लिए सिर्फ 1 घंटा तय किया, न ज्यादा न कम, बस रोज। पहले हफ्ते उसे मुश्किल लगी। मन भागता था, मोबाइल बुलाता था, पर उसने खुद से कहा, बस 1 घंटा। 1 महीने बाद उसी गमले में एक नन्हा पौधा दिखा। आरव खुशी से उछल पड़ा। वह समझ गया, यह पौधा उसकी आदतों का आईना है। समय बीतता गया। आरव रोज मेहनत करता रहा। साल के अंत में परीक्षा आई, नतीजे आए। आरव कस्बे में पहले नंबर पर था। बाबा, मैं सफल हो गया। नहीं बेटा, तुम अनुशासित हुए हो। सफलता तो उसका फल है। क्या मैं अब बड़ा आदमी बन गया? वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक दिन एक कौवा पेड़ पर बैठा था। उसके मुंह में एक बड़ा टुकड़ा पनीर था। कौवा खुश हो गया। जैसे ही उसने काव काव किया, पनीर नीचे गिर पड़ा। तभी नीचे से एक लोमड़ी गुजरी। पनीर की खुशबू सूंघकर उसका मुंह भर आया। आवाज तो अच्छी है भाई, पर अकल थोड़ी कम है। कौवा शर्मिंदा हो गया और सोचने लगा, चापलूसी हमेशा छल होती है। जंगल में एक शेर था जो हमेशा सोता रहता था। एक दिन उसने सभी जानवरों को डराना शुरू कर दिया। राजा जी, असली राजा वही है जो समय पर काम करे। मैं बहुत गुस्सा हूँ। चलो दौड़ लगाते हैं। शेर सो गया और खरगोश जीत गया। शेर को अपनी गलती समझ आई और वह मेहनती बन गया। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक छोटे से गांव में एक गरीब बालक रहता था। उसके पास न धन था न बड़े साधन। हर सुबह वह जंगल से बेलपत्र और पानी लाकर शिवलिंग पर चढ़ाता और बस इतना कहता, हे भोलेनाथ, आप ही सब कुछ हैं। एक दिन गांव में बड़ा यज्ञ हुआ। अमीर लोग सोना, चांदी और रत्न चढ़ा रहे थे। बालक के पास कुछ नहीं था, फिर भी वह शिवलिंग के पास बैठकर सच्चे मन से ध्यान करने लगा। रात को भगवान शिव स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, जहां दिखावा नहीं, वही सच्ची भक्ति है। अगले दिन गांव वालों ने देखा, उस बालक का जीवन बदल चुका था। उसे ज्ञान, सम्मान और सुख मिला। भगवान को धन नहीं, सच्चा मन चाहिए। सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। ने वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।